नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य की खोज। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि श्री पशुपतिनाथ मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई थी और मैंने बताया था कि श्री पशुपतिनाथ मंदिर को केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इसे केदारनाथ का आधा भाग क्यों माना जाता है। बात है महाभारत काल की। कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चले भीषण संग्राम में पांडवों ने कौरवों की सेना और कौरवों को मार गिराया था। युद्ध जीतने के बाद पांडव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना अति आवश्यक था। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडव भगवान शिव को ढूंढने काशी गए, लेकिन वो वहां नहीं मिले। फिर पांडव भगवान शिव को खोजते कैलाश गए, लेकिन भगवान शिव पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और केदारनाथ पहुंच गए। पांडव भी बहुत परिश्रम से उनका पता कर केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और उनसे बचने के लिए पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। अब पांडवों को शक हो गया और इसी बीच महाबली भीम ने अपने दोनों पैरों को पहाड़ों से लगा लिया और सबू पसी उनके पैर के अंदर से जाने लगे, लेकिन शिव रूपी बैल उनके पैर के अंदर से जाने को तैयार ना हुआ। तब भीम इस शिव रूपी बैल को पकड़ने के लिए झपटे तो वह शिव रूपी बैल धरती में अंतर्ध्यान होने लगा। जब तक भीम उसे पकड़ पाते तब तक उस बैल का आधा शरीर धरती में समा चुका था। तब भीम ने उस बैल के पीठ को पकड़कर रख लिया। जब भीम ने उस शिव रूपी बैल के पीठ को पकड़कर उसे पूर्ण रूप से धरती में समाने से रोका, तब तक उस बैल के शरीर का एक भाग यानी कि उसका मुख धरती के एक छोर से बाहर निकल चुका था और धरती का वह भाग था श्री पशुपतिनाथ। इसलिए आज भी केदारनाथ में भगवान शिव की बैल के पीठ के त्रिकोणीय पिंड की पूजा की जाती है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि श्री पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद अथवा पहले केदारनाथ का दर्शन करना जरूरी होता है, अन्यथा वो पूजा फलीभूत नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।